किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, बड़ा प्यारा प्रश्न है कि संसार में आपने क्या देखा है। कबीर जैसे संत से कोई पूछ ले कि आपने क्या देखा है। संसार तो वही है जो तुमने देखा वो हमने देखा। तो कबीर से क्यों पूछ रहे हो? तुमने जो देखा वही कबीर ने देखा, और क्या देखा है। संसार तो वही है, परंतु पूछना भी सही है, क्योंकि उसी संसार को जितने लोग देखते हैं सब अलग अलग ढंग से देखते हैं, अलग अलग अंदाज से देखते हैं, अलग अलग तरीके से देखते हैं, अलग अलग एंगल से देखते हैं, और सबको ये संसार अलग अलग दिखाई देता है। मैं यहां बैठा हूं व्यास गादी पर, आप सब लोग देख रहे हैं, ये 3-4 हजार लोग देख रहे हैं। मैं जो हूं सो हूं, लेकिन सबको एक जैसा नहीं दिखता हूं, अलग अलग दिखता हूं। सब अलग अलग देख रहे हैं, एक जैसा नहीं देख रहे हैं, क्योंकि किसी चीज को जब तुम देखते हो, चाहे गुरु को देखो, संसार को देखो, जानवर को देखो, तुम्हारे अंदर जो भाव होता है वो भाव तुम्हारी दृष्टि के द्वारा जिसको देख रहे हो उसको देख लेता है। जिसके अंदर श्रद्धा का भाव है उसको गुरु जी में भगवान का रूप दिखाई देता है। जिसके अंदर प्रेम का भाव है गुरु में गुरु का रूप दिख रहा है, और जिसमें भक्ति का भाव है गुरु में संत का रूप दिख रहा है, और जिसमें वासना का भाव है उसको ये कुछ दिखता ही नहीं, उसको कुछ और दिखता है। जो दिखता है मैं बता नहीं सकता हूँ क्या दिखता है। और जिसके अंदर द्वेष भाव है, नफरत, द्वेष भाव, उसको दिखता है कि एक आदमी बैठा है प्रवचन कर रहा है। और जिसके अंदर ईर्ष्या का भाव है, जलन, ये भाव है, वो जब देखता है तो जलन में जल भुन जाता है कि अरे कब से ये महान हो गए, कब से इतने बड़े संत हो गए। अरे मैं इनको खूब जानता हूं, 10 साल पहले आते थे, बैलगाड़ी में चलते थे। वो ये देखता है। तुम जो देखना चाहते हो दुनिया में वही देखते हो। दुनिया क्या है ये बात कोई नहीं है। तुम जो देखना चाहते हो तुमको दुनिया में वही दिखाई देता है। इसलिए दुनिया में हर आदमी सुखी नहीं रहता है, हर आदमी प्रसन्न नहीं रहता है, हर आदमी खुश नहीं रहता है, हर आदमी दुखी नहीं रहता है, हर आदमी शांति से नहीं रहता है। क्योंकि तुम जिन भावों से संसार को देखते हो उस भाव का प्रभाव तुम्हारे स्वभाव पर पड़ता है। शब्द को समझना, मैं सरल हिंदी बोलता हूं और ये टॉपिक बहुत अच्छा आपके लिए। जिस जिस भाव से तुम जिस जिस व्यक्ति को, जिस जिस व्यवस्था को देखते हो उसका प्रभाव तुम्हारे स्वभाव पर पड़ जाता है। तुम्हारा स्वभाव ऐसा बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण है, इस दुनिया को अगर प्रेम की दृष्टि से देखो तो तुम प्रसन्नता से भर जाओगे। कोई गाड़ी से जा रहा है, तुमने प्रेम की दृष्टि से देखा
तो तुम्हारी आत्मा उसको धन्यवाद देगी कि धन्यवाद है, अच्छी मेहनत किया, अच्छी गाड़ी से जा रही है, ठीक है। और जब तुम किसी को धन्यवाद देते हो तब तुम प्रसन्नता से भर जाते हो, और जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो तब तुम महानता के शिखर पर चढ़ जाते हो, और जब तुम दुनिया से कुछ नहीं चाहते हो तब तुम भगवत सत्ता को प्राप्त हो जाते हो। जिनको कछु न चाहिए वो साहन पति साह, वो साहन पति साह। इसका अर्थ गलत मत ले लेना कि प्यास लगे तो पानी भी नहीं पीना, हम चाहते नहीं कुछ, नहीं नहीं, ये जीवन की आवश्यकता है। पानी पीना पड़ेगा, ठंड लगे रजाई ओढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक जो अंदर कामना होती है, कामना नहीं, निष्काम। जैसे ये संतों से मैं प्रेम करता हूं, मेरा प्रेम निष्काम है। मैं ये संतों को कभी फोन नहीं लगाता और ना ये हमको लगाते, ये भी निष्काम है। और जब दोनों निष्काम तो दोनों महान है, ठीक है, लेकिन प्रेम रहता है, निष्काम प्रेम है। निष्काम प्रेम सतत निरंतर एक रस कंटिन्यू चलता रहता है, और वही प्रेम आपको सुख देता है। जब तुम किसी को द्वेष की दृष्टि से देखते हो, नफरत की दृष्टि से देखते ही तुम्हारे अंदर गुस्सा भर जाती है, क्रोध आ जाता है, और कभी कभी तुम कहते हो कि इस आदमी को तो देखते ही मेरा खून जल जाता है। ऐसा मैंने लोगों से सुना है, खून जल जाता है, गुस्सा बहुत आती है, दांत पीस देते हैं, मुट्ठी भींच जाती है कि कभी दांव मिल जाए तो इसकी गर्दन दबा दूं, दुष्ट। लेकिन ये सब करने से अपना नुकसान है, क्योंकि वो जैसा है तैसा है, उससे ज्यादा अपन कुछ लेना देना नहीं है। जिससे तालमेल बैठ न रहा हो तो अपना चित्त हटा लीजिए, उसे जलन खलन करने की जरूरत नहीं है। जब द्वेष की दृष्टि से देखते हो तो तुम प्रसन्नता से नहीं भरते हो, तुम खिन्नता से भर जाते हो। मन खिन्न हो जाता है, मन उद्विग्न हो जाता है, और मन में क्रोध आता है। कितनी सासें अपनी बहू को देख करके क्रोधित होती है। सास बहू में सांप और न्योला का रिश्ता है। दोनों सांप होती तो लिपट के रह लेती, सांप सांप लिपट जाते ना, लेकिन एक न्योला है, दूसरा सांप है। और कितने घरों में तो बहू ऐसे है जैसे नागिन, और बेटे को भी, अपने पति को भी ऐसा मंत्र दिया, उसको नागराज बनाया है। अब नाग नागिन दोनों घर में फुफकारते रहते हैं, सास ससुर माता पिता उनके फुफकार से बेहोश हो जाते हैं कि बहुत खतरनाक है। अरे नाग नागिन नहीं बनना है, सांप और न्योला नहीं बनना है, उस फुलवारी के फूल बनना है जिसमें नाना प्रकार के फूल खिले होते हैं, और एक फूल के पास में दूसरे कलर का फूल लगा रहता है। गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली, जूही, बेला, सारे फूल एक साथ फुलवारी में खिलते हैं। एक फूल दूसरे से नफरत नहीं करता है, हवा में जब झूमते हैं एक दूसरे से लिपट झपट जाते हैं और फुलवारी की शोभा बढ़ाते हैं। आपका घर भी फुलवारी है, आप सब उस घर के फूल हो। आपस में लिपट झपट के रहना, प्रेम से रहना, तो घर की शोभा बढ़ेगी। कुछ दम आई तुम्हारे की नहीं आई, तुम्हारे भले आई हो, हमारी दम तो निकल गई। इतनी ताकत लगाया हो, आप सोचते होगे
कि गुरुजी की उम्र तो बहुत हो गई है, लेकिन बोलने में वही अंदाज रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि एक दवा मैं खाता हूं, उससे जो है बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। अब तुम सोच रहे बता दो गुरुदेव हम भी खा ले। वो दवा दुकान पर मिलती नहीं है, कोई वैद्य बनाता नहीं है। उस दवा का नाम बताता नहीं हूं अभी, शायद कल बता दूंगा। साहिब बंदगी बोलो। पिला दे ज्ञान की बूटी, तेरा गुण हम भी गाएंगे। गाओ। पिला दे ज्ञान की बूटी, तेरा गुण हम भी गाएंगे। दिला दे दर्श गुरुवर का, तेरा गुण हम भी गाएंगे। दिला दे दर्श सतगुरु का, तेरा गुण हम भी गाएंगे। ये दर्शन, गुरु का दर्शन ज्ञान और गुरु के ज्ञान की बूटी ऐसे नहीं मिलती। तेरा गुण हम भी गाएंगे। आज जो दर्शन मिला है श्री तोखनलाल साहू, श्रीमती प्रेरणा साहू की श्रद्धा से सभी को दर्शन प्राप्त हुआ है। कोई न कोई प्लेटफार्म बनता है, तब सत्संग का हवाई जहाज उतरता है। दर्शन की प्यास तो सबके थी, ज्ञान की बूटी पीने की भूख थी, लेकिन कौन माध्यम बनेगा, कौन निमित्त बनेगा? यहां पर अनन्य भक्त श्री तोखनलाल साहू निमित्त बन गए। कहीं कहीं तो पूरे गांव के लोग निमित्त बनते हैं, लेकिन जिसके माध्यम से दर्शन हो जाए गुरु के, संत के, सदगुरु के, ज्ञान सुनने को मिल जाए, अंतरात्मा से उसको दुआएं देना कि खूब फलो फूलो और गुरुदेव को बुलाओ, हमको भी दर्शन करा दो। हमें वो सामर्थ्य नहीं कि हम सब बुला सके, लेकिन गुरुदेव से आशीर्वाद ऐसा जरूर मांगो, कृपा करना गुरुदेव, मैं भी कभी सक्षम हो जाऊं तो अपने गांव में आपको बुलाऊं और हजारों लोगों को दर्शन कराऊं। दिला दे दर्श गुरुवर का, तेरा गुण हम भी गाएंगे। दिला दे, गाइए। दर्श गुरुवर का, तेरा गुण हम भी गाएंगे। पिला दे ज्ञान की बूटी, तेरा गुण हम भी गाएंगे। पिला दे सब गुनगुनाओ, सीख जाओ। बूटी, तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण गाइए प्रीत कुमार, मुस्कराइए और गाइए। तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। जिसके माध्यम से स्वयं को लाभ मिले, दर्शन मिले, सत्संग मिले, कल्याण की राह मिले, उसका गुणगान करना चाहिए।
कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए कि धन्य हो आप। भला वह कब सुदिन होगा, गुरु महाराज पधारेंगे। भला वह बहुत लोगों की इच्छा है दिन होगा, गुरु महाराज पधारेंगे। चरण में शीश धर धर के भगति की भीख मांगेंगे। चरण में शीश धर धर के भगति हंसराम साहू भीख खड़े हो जाओ। मांगेंगे। हंसराम पिला दे ज्ञान कहाँ है? की बूटी, तेरा गुण हम भी गाएंगे। पीछे खड़े हो, आगे आ जाओ। आज सवेरे सवेरे हंसराम साहू ने निवेदन किया, उनकी दो बेटियों ने, दोनों शिक्षिका है, खड़ी हो जाए बेटियां, प्रार्थना किया कि मेरे घर आना। तो मैंने सिर हिलाया, ऐसे मुस्करा दिया उन्होंने। ये इनकी इच्छा है। कई वर्षों से बाट जोह रहे थे कि हमारे घर गुरुदेव कब आएंगे। आगे आ जाओ हंसराम, शर्माया न करो। धन्य हो बेटियों, दोनों शिक्षिका है। और ये हंसराम इधर देखो, शर्माते हो तो बैठो। आज इनके घर शाम को 7 बजे हम पहुंचेंगे। 7 से 8 1 घंटा रुकेंगे, पर खाने पीने के लिए कुछ मत बनाना, बस जल पिला देना और रास्ता बता देना, इधर निकल जाओ बाहर। भोजन करके आएंगे। घर में गुरु का पदार्पण हो, चरण पखारन हो, आरती वंदन हो, माल्यार्पण हो, गुरु के चरणों में शीश स्पर्श करने का वक्त मिल जाए। ये शीश किस काम आएगा? जब ये शीश गुरु के चरणों में स्पर्श करता है तो गुरु की बख्शीश मिल जाती है, बख्शीश दुआ मिल जाती है। एक राजा अपने मंत्री के साथ, मंत्री और संतरी, संतरी यानी सिक्योरिटी गार्ड, सिपाही, उनके साथ जा रहा था। तो रास्ते में एक साधु का आश्रम आया। तो राजा रुका, ठिठका और साधु के आश्रम में गया। तो एक मंत्री ने कहा, अरे उस साधु के यहाँ क्या जाओगे? मुंह ऐंठ के बताया, अरे वहां क्या जाओ। ये राजा महाराजा जो होते ना, इनका अहंकार बढ़ाने वाले भी साथ रहते हैं। और फुला फुला के जब तक गुब्बारा फूट न जाए, मुंह ऐंठ कर बोला, अरे वहां क्या जाओगे? राजा ने कहा, शांत रहो। तो मंत्री ने सोचा, चलो जा रहे हैं, जाने तो साथ में चल रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो। गए वहां। राजा ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया, प्रणाम साहिब बंदगी महाराज। यहां तक तो मंत्री को ठीक लगा, लेकिन राजा ने सिर झुकाकर वो साधु के चरणों में रख दिया, शीश मुकुट भी रख दिया। साधु ने सिर पे हाथ रखा और सिर उठाकर ऊपर किया। मंत्री को बहुत गुस्सा आई कि पूरा देश जिसके चरणों में झुकता है, बेवकूफ कहीं का राजा बाजा वहां मूड धर के पड़ा है। बहुत गुस्सा आई उसको। राजा गंभीर स्वभाव का था,
सह लेता है, प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर लौटकर घर आता है। अब मंत्री के अंदर सब उथल पुथल हो रही थी कि कब टाइम मिले, कब राजा को समझाऊं, कहूं। तो मंत्री ने कहा, राजा साहब सब तो ठीक है, लेकिन जो मिल जाए उसके पैरों में आप सिर रख देते ये अच्छी बात नहीं, शोभा नहीं देता। आपके चरणों में सब लोग शीश झुकाते हो, आप अपना शीश कहाँ वो साधु वाधु के चरणों में झुकाते हैं। राजा ने कहा कि शायद इस प्रश्न का उत्तर कुछ दिनों के बाद मिलेगा, इंतजार करो। 7 दिन के बाद राजा ने उसी मंत्री को बुलाया और एक मुर्दे का सिर काट करके मंगाया, मरे हुए आदमी का सिर, और उस मंत्री को दिया और कहा इसको जाओ पूरी बाजार में, मार्केट में जितने का बिके उतने का बेचकर पैसा लेकर आओ। मंत्री चल दिया, वो कटा हुआ मूड़, आदमी का मूड़, आदमी का कटा हुआ मूड़ लेकर चलने में बहुत खतरा है, क्योंकि पुलिस विभाग भी तुरंत गिरफ्तार करेगा। तो मंत्री चतुर था, वो थैले में धर के ले गया, छिपा के, खुला नहीं ले गया, नहीं तो गिरफ्तार हो जाता। ले गया, एक बहुत बड़े सेठ की दुकान पर पहुंचा, बोला मेरे पास एक माल है, वो खरीद लो आप। बोले क्या? बोले आदमी का सिर है। बोले आदमी का सिर दिखाओ। कटा हुआ मूड़ दिखाया, निकाल कर काउंटर पे रखा। वो सेठ भड़क गया, अरे बोले निकल दुकान से बाहर, ये 307 का केस मेरे ऊपर लग जाएगा, मर्डर का। पागल, यहाँ लेकर मूड़ कटा लाया, निकलो यहाँ से, मैं नहीं खरीदता इसको, फ्री में नहीं लूंगा। 10-20 दुकानों पर गया, धक्का मारकर निकाला गया, सब ने डांटा फटकारा। तो एक दुकान पर फ्री देने लगा, फ्री ही ले लो। अरे बोले निकलो यहाँ से तुम, ये फ्री भी मैं तो नहीं रख सकता हूँ, तुरंत केस लग जाएगा, FIR हो जाएगी। पुनः वो कटा हुआ सिर लेकर के आया, राजा के पास राज दरबार में पेश कर दिया। बोला ये बिका भी नहीं, और फ्री में कोई लेने को तैयार नहीं। बोले जिस सिर की कीमत, जिस शीश की कीमत, जिस खोपड़ी की कीमत 1 रुपया भी नहीं है, फ्री भी कोई लेने वाला नहीं है। वो शीश मैंने साधु के चरणों में झुकाया था, तो इसमें बुरा क्या किया था? कम से कम इस शीश को साधु ने स्वीकार कर लिया और अपना आशीर्वाद दे दिया था। और ये सिर झुकता है, देखने में सिर झुकता है, लेकिन वास्तव में हमारा अहंकार गिर जाता है। ऐसे कोई भी चीज उठानी हो आपको, तो आपको झुकना पड़ता है, लेकिन किसी के चरणों में शीश झुकाना हो, जब तक आप अपने अहंकार को गिरा नहीं पाओगे, तब तक शीश झुकने को राजी ना होगा। और अहंकार को जब गिरा पाओगे, तभी ये शीश झुक जाएगा। और झुकने पर वो मिल जाता है जो आज तक कभी नहीं मिला था। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, त्रिलोक सिंह गाइए। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने की बात। गुरु क्या देता है? कुछ नहीं देता है, केवल आपके अहंकार को ले लेता है। फिर जो शेष बचता है उसका नाम नम्रता है, और नम्रता हमेशा प्रसन्नता को जन्म देती है, और अभिमान हमेशा आपको दुख देता है, क्रोध देता है, पीड़ा देता है। इसलिए गुरु से सीखना तो नम्रता सीखना।
नम्रता सीखें सरलता गही विनय सुविधान को। नम्रता नम्रता सीखे सरलता। आज कुत्ते की सेवा घर घर में हो रही है। क्यों हो रही है? ये कुत्ते में जो नम्रता है, ना खेत में जुताई करता है, ना कोई सामान ढोता है, ना तुम्हारे पैर पखारता है, लेकिन वो कुत्ते की सेवा होती है और कुत्ते से सब प्रेम करते हैं। कुत्ते की नम्रता तुमसे सेवा करा लेती है, इसलिए विनम्र बनो। सास ससुर को भी विनम्र होना चाहिए। कभी इच्छा मत रखो कि मेरी बहू ये मेरा सम्मान करे। अरे भाड़ में जाने दो सम्मान, क्या करना सम्मान। जिस दिन सम्मान की ख्वाहिश भी तुम त्याग दोगे, तुमको दिखाई देने लगेगा कि दुनिया में चारों तरफ से मेरे लिए सम्मान ही सम्मान बरस रहा है। और जब तक सम्मान की भूख रखोगे, दिखेगा कि सब तरफ से अपमान ही आ रहा है। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। शरण शरण, आप किसकी शरण में हैं? शरण का प्रभाव है। अर्जुन श्री कृष्ण की शरण में गया है, दुर्योधन शकुनी मामा की शरण में है। अर्जुन का सलाहकार कृष्ण भगवान है और दुर्योधन का सलाहकार मामा शकुनी है। सबके शरणागत मत होना, सोच समझ के। शकुनी ने सभी अपने भांजियों को मरवा डाला है। कृष्ण ने अपने पांचों भक्तों को सुरक्षित रखा है। सोचिए आप। कोई महान गुरु की शरण में जाइए, उनके चरण का आशीर्वाद लीजिए, उनके शरणागत हो जाइए। बेस्या की शरण में जाओगे, वासना का विष तुम्हारे अंदर पैदा होगा। और गुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारे अंदर ज्ञान का जन्म हो जाएगा। इसलिए महान गुरु की शरण में जाइए। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए कि जिसमें वैराग्य नहीं। बाबा, गुरु ब्रह्मचारी होना चाहिए, ये सबसे पहली शर्त है। और वैराग्यवान होना चाहिए। और गुरु सदाचारी हो, शाकाहारी हो, व्यसन मुक्त हो। गुरु में चाय तक की आदत नहीं होना चाहिए। काफी वाफी कुछ लफड़ा नहीं। कितने गुरु तो ऐसे मैंने देखा है जो सिगरेट पीते हैं और अपने भक्तों से कहते हैं पनामा सिगरेट लाना और फिल्टर लाना। उनके भी शिष्य बने हुए हैं लोग। वाह वाह, क्या बात है। पनामा सिगरेट पिला रहे। कितने गुरु खूब गांजा पीते हैं, चेलों को भी गांजा पीना सिखाया है। और कितने ऐसे भी गुरु जो मछली खाते हैं। मूली खाए तो ठीक हो, मछली खाते। कलकत्ता में ऐसे बहुत गुरु है जो खूब मछली खाते। अरे उसके यहाँ पानी पीने लायक नहीं। मैं तो गया एक गुरु के यहाँ, तो संतों को भेजा, देख लो। हम जब खाली होते हैं थोड़ा ना, तो हम किसी भी आश्रम में चले जाते हैं, किसी गुरु के यहाँ चले जाते, दूसरे पंथ का हो तो भी। ये उसमें अगर नहीं गए तो फिर गाड़ी की एजेंसी में चले जाते हैं। बढ़िया ठंडी हवा लगती है और गाड़ी वाड़ी देख लेते हैं। हमको जब गाड़ी एजेंसी का मैनेजर देखता तो सोचता है हाँ ये दमदार संत खरीदेगा जरूर। लेना होना तो है ही नहीं, रोज कौन खरीदेगा। वो सब दौड़ के मेरे पास आते हैं, कौन सी गाड़ी लेना है। हमने कहा फटाफट दिखाइए गाड़ी, आपके टोयोटा में कौन नई गाड़ी लॉन्च हुई है बताओ। तो बोले ये गाड़ी। हमने कहा तुरंत दिखाओ चल के। 2-4 मिनट में देखा, रेट पूछा,
और कितना तेल खाती है, ये खोलो डिग्गी खोलो, इंजन दिखाओ। और फिर अंदर बिठाया, बोले कुछ नाश्ता कराऊं, पानी वानी। तो मेरे साधु भूखे हैं, तो मैं कहता हूँ इनको ड्राई फ्रूट खिलाओ, ये महान संत है। तो ड्राई फ्रूट लाते हैं और ये साधु लोग 2-2 मुट्ठी खूब खाते हैं। और फिर सबको वहाँ मुंह धोना है, धो लेते हैं। तो हमने कहा ट्राई कराओ, गाड़ी निकालो फटाफट। निकाल के जिधर हमें जाना उधर 20 किलोमीटर चला जाता हूँ, और वहीं रास्ते में छोड़ देता हूँ, अपनी गाड़ी में बैठ लेता हूँ। हमने कहा ठीक है, पसंद आ गई, बात को बताऊंगा। टाइम को बर्बाद नहीं करता। तो एक मंदिर में आश्रम था, उसमें हमने संतों को भेजा, देख लो कोई है तो दर्शन कर लेते हैं। वो संत लौट के बोले आपके जाने योग्य नहीं। हमने कहा क्या? अरे बोले वो संत लोग मछली काट रहे हैं बनाने के लिए। तो हमने कहा ये कौन पंथ है? पंथ का नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत लोग उनको मानते हैं, तो नाम लेने से बदनाम हो जाता है। तो मैं किसी का नाम क्यों खराब करूँ, जो है सो है, वो जाने उसका काम जाओ। लेकिन ये मछली खाना संत गुरु का काम नहीं, भक्त का काम नहीं। भक्त वही है जो मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ, ताश, ये सब चीजों का त्याग कर चुका है, वही भक्त है, शुद्ध शाकाहारी। सादा भोजन, और सादे भोजन से जितनी बुद्धि बढ़ती है क्या पूछना है, बहुत बुद्धि बढ़ती है। हमारी बुद्धि बढ़ती ही जा रही है, मैं खुद आश्चर्य में, कहाँ तक बढ़ेगी ये। हाँ, लेकिन अब सीख गया हूँ। वो बूटी है, बूटी खाता हूँ, एक दवा। ऐसा जाल फेंका हूँ, लोग फंस गए, देखो कब बूटी बताते हैं। हम भी दवा जानते है ऐसी बात नहीं। प्रेम पूर्वक भोजन किया करो, चबा चबा कर खाया करो, और खाने के बाद थोड़ा सा आधा घंटे तक पानी मत पिया करो। और खाने में बहुत विवेक किया करो। शाम को खीरा मत खाओ, मूली मत खाओ शाम को, गाजर मत खाओ शाम को, सलाद मत खाओ शाम को। ये चीज़ें सब सुबह से लेकर दोपहर तक ही लेना चाहिए। पकौड़ी, समोसा, कचौड़ी, गोल गोल भजिया, ये कभी कभी खाया करो, रोज नहीं, कभी कभी। और पेट भर नहीं खाया करो, थोड़ा कम मात्रा में। बहुत अच्छी चीज़ है। कम मात्रा में जो तुम भोजन करते हो वो भोजन नहीं है, वो गुरु जी का महाप्रसाद है, और वो फिर अमृत बन जाता है। और ज़्यादा मात्रा में जो भोजन करते हो ना, वो भी भोजन नहीं, फिर वो खाना बन जाता है। खाना, और जो खाना बन गया तो पाखाना भी मुश्किल है, फिर दवा खाना चले। इसलिए कम थोड़ा सा, और गहरी नींद सोया करो। मैं तो बहुत लोगों का मुंह देखता हूं तो मुझे बड़ी दया आती है, ये कैसा मुंह हो गया, बहुत बदसूरत हो गया है, बहुत बदसूरत। एकदम मुंह के ऊपर भंगार हो रही, भंगार, बड़ी टेंशन में रहता है, बड़ा आफा काफा लाफा जाफा, बड़ी हैया दैया। कल मेरे पास में अमित जोगी जी आए, अजीत जोगी के पुत्र, तो उनका मैंने शरीर देखा, मुंह देखा तो ऐसा भयानक। हमने कहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, अमित जोगी जब पास में आवे। तो इसको मैंने यही गुरु मंत्र दिया,
कि आधा घंटे व्यायाम करो, योगा करो, पूरा फैल गया। शरीर का सुडौल होना भी जरूरी है, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होना जरूरी है। बहुत सुखड़ा होना भी ठीक नहीं है और बहुत हाथी हाथनी होना भी ठीक नहीं है। एक गुजरात का पति बोल रहा था मेरे से, मैं तो शादी करके पत्नी लाया था, तो फिर क्या हुआ? बोले वो तो 2-4 साल में ही हथनी हो गई। हमने कहा ये कोई कम डेवलपमेंट हुआ है, पत्नी से हथनी हो गई। अरे बोले वो तो उठ ही नहीं पाती है। हमने कहा कितना वजन है? बोले 1.5 कुंटल। हमने कहा तो तुम उठाया करो। अरे बोले मैं तो 50 किलो से ज़्यादा उठा नहीं पाता हूँ। तो हमने कहा बेटे को लगा लो। बोले दोनों मिलके नहीं उठा पाते, 1 कुंटल ही उठा सकते। अरे हमने कहा लेबर लगाओ, फिर क्या करोगे? या क्रेन मंगाओ, अब हथनी ढोना है क्या कर। ये क्या लफड़ा बनाया है। शरीर जब बहुत भारी होने लग जाए, पेट निकलने लग जाए, बड़ी चिंता का विषय है। पेट निकल गया, बस वहीं से बदसूरत हो जाओगे फिर। और जितना ज्यादा तुम सोचोगे आपकी शक्ल बिगड़ती चली जाएगी। और गहरी नींद नहीं सोओगे, आपके मुखमंडल की सुंदरता खोती चली जाएगी, चमक खत्म हो जाएगी। अरे किसकी चिंता करते हो? क्या लेना देना इस संसार में ज्यादा, बताओ हमको। अमित जोगी को आशीर्वाद दिया, हमने कहा रोज व्यायाम करना, योगा करना। बोले ठीक है, अब शुरू करूंगा। और उन्होंने कहा आपका गुरुदेव तो बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम रहता है। तो मैंने कहा हमारा बड़ा सुखी कार्यक्रम है। सुखी, जिसको सुखी कहते, सुखद सत्संग, सुखी कार्यक्रम। वास्तव में हमारे एक संत जी बैठे हैं वहां पर, खड़े हो जाओ महाराज। ये छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश वाले संत, ये कह रहे थे आपका जो सिस्टम है बड़ा सुखी और बिल्कुल राजा महाराजा वाला है। वो 6 साल से हमारे साथ है। हाँ, ये राजा महाराजा हमको बताता है। तो मैंने कहा मैं राजा तो तू राजकुमार है, फिर बैठ जा। वास्तव में सुबह से लेकर शाम तक जो तुम मेहनत करते हो, दौड़ धूप करते हो, किस लिए करते हो? क्या जरूरत है? सुख शांति के लिए तो करते हो ना। ये डबल बेड खरीदते हो, ट्रिपल बेड खरीदते हो, 4 बल बेड खरीदते हो, लेकिन सो नहीं पाते हो 1 बल भी, तो क्या मतलब है? सोफा सेट है, बैठने का टाइम नहीं। अरे आराम से बैठो उस पर थोड़ा, सुख से सो जाया करो, चिंता मत करो। कोई अगर सोच ले कि रात दिन भूत प्रेत बन करके मेहनत करूं और सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, कभी प्राप्त होने वाला नहीं। अरे हजारों जन्मों का पुण्य आपके साथ में रहता है, हजारों जन्मों का पुण्य, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, जिसको भाग्य कहते हैं, वो भी आपको मदद करता है। वर्तमान के कर्म चाबी का काम करते हैं और प्रारब्ध तुम्हारा ताला है। प्रेजेंट टाइम के कर्म चाबी के समान भाग्य के ताला में लगाइए, तब भाग्य का ताला खुल जाता है और फिर सब कुछ मिल जाता है। निश्चिंत रहा करो। सबसे कम मेहनत करने वाला संत मैं हूं, सबसे कम, और सबसे सुखद जीवन रखता हूं। बस समझ मैं अपने संत भंडारी को भी बोल देता हूं, लेट हो रहा है तो रोटी ले आना और 1 टमाटर ले आना, नमक मेरे पास है, चक्कू मेरे पास है। अब काट दूंगा चक्कू से टमाटर को और डाल दूंगा नमक और रोटी डुबा कर खा लूंगा। फालतू लफड़ा मत करना। 27 व्यंजन, हाँ, संतोष भी रखना चाहिए। वास्तव में जिसको सुख पाने का अंदाज मिल गया, इस संसार में ना दुख है ना सुख है। तुम्हारे पास अगर समझदारी है तो सुख ही सुख है, और ना समझी भरी हुई है तो सब दुख ही दुख है।
कितने लोग बिस्तर पर बहुत सोचते रहते हैं, करवट लेते रहते हैं, उनकी पत्नी समझाती रहती है, सो जाओ मेरे लाल बाल गोपाल। वो चंदूलाल नहीं सो रहे हैं। जब पत्नी उठती आधी रात को देखती है नंदलाल तो जाग रहे हैं। कौन समझाए इनको? कोई डर है तो पति पत्नी पारी बांट लो कि 12 बजे तक तू जाग मैं सोऊं, 12 से मैं जागूं तू सो जा। पारी बांट लेना चाहिए। मैं बिहार में 1.5 महीने रहा लॉकडाउन में। गांव से बाहर स्कूल था, वहां निवास था, सुनसान था, आजू बाजू जंगल जैसा था, बांस का जंगल, थनिया का जंगल। तो हमने पारी बांट दिया, 4 ग्रुप बना दिए, 2-2 के। 2-2 घंटे जागो, लठ लेकर बैठो। साधु लोग, कम से कम हम तो सुख से सो सकें यार। सभी सो जाओ, वहाँ चोर घुसे, कुत्ता घुसे, लफड़ा हो। तो मेरे साथ में भोपाल के एक दरोगा जी थे, पहले से थानेदार था, 2 स्टार वाला, रिटायर हो गया वो भी था। तो उसकी ड्यूटी भी लगाते थे, 2 घंटा बैठते थे। कर दिया ग्रुप में, बस निश्चिंत सोते थे। अपन तो 8 घंटे सोना। लॉकडाउन में जो सुख मिला है, धन्य हो कोरोना देवता, धन्य हो। सबकी शिकायत खत्म हो गई। लोग कहते थे अरे घर में रुकने का टाइम नहीं है। प्रधानमंत्री रोज बोलता था घर में रहें और घर ही में रहें। बाहर ना निकले, और बाहर निकलो तो पुलिस वाले फिर डंडा मार के घर में घुसेड़ते थे। वो जो पीछे बैठे हैं ना, सिर्फ डंडाबाजी खूब कर चुके। ये कोरोना में इनको रेस्ट नहीं मिला, इनको बहुत डंडा चलाना पड़ा। इनको तो अब रेस्ट मिला है, आराम से सत्संग में बैठे हैं। लेकिन सबको बड़ा आराम मिला है। स्कूल बंद, झंझट खत्म, विद्यार्थियों को भी रेस्ट। जितने नालायक विद्यार्थी थे बहुत खुश थे। और चाइना देश को धन्यवाद देते थे कि हर साल भेज एक वायरस यहाँ। स्कूल की ऐसी तैसी, छोलूं घास चराऊं भैंसी। हाँ, साधु लोग जिनके बड़े व्यस्ततम प्रोग्राम रहते थे, वो भी बिल्कुल रेस्ट में सुखी। और जिन साधुओं के आश्रम में ज़्यादा गरीबी थी, वो बहुत दुखी थे। खाऊं तो क्या खाऊं, अब जाऊं तो कैसे जाऊं, कोई आता भी नहीं, क्या होगा हाय मेरे। कमाई नहीं किया है। लॉकडाउन में भी हमारे पास में 6 लाख रुपए महीने दान आता था। 6 लाख महीने, जिसमें 2,10,000 टीवी चैनल में देते थे, और बाकी दान आराम से, बस सब्जी खरीदो, खाओ, आराम से रहो, साधु संत की सेवा। कुछ आश्रम में बनाना हो, निर्माण करो। मैं मौजूद हूँ तो मैं खुद ही इंजीनियर का काम कर दूंगा, देख रेख। पूरा 6 महीने कबीर धाम मुस्तफाबाद में रहा मैं। पूरे 6 महीने में आश्रम का आमूल चूल नक्शा बदल गया, चेंज पूरा। ऐसा सुंदर रमणीक हो गया, सब फूल पौधे फर्स्ट क्लास, रास्ते सब सुंदर। जितने अफसर थे बुलवाता था उनको, सबसे दान वान करवाता था। PWD का इंजीनियर आए तो सड़क बनाओ आश्रम के अंदर, करवा दिया, सब हो गया। आश्रम भी फर्स्ट क्लास। मैं इसीलिए नहीं बनाता था। 35 साल से पुराने कमरे में रहता था, 9 फीट चौड़ा, 13 फीट लंबा, वो भी 60 साल पुराना कमरा। लेकिन आज जो बनकर खड़ा हुआ आश्रम, रहने लायक, देखने लायक, समझने लायक, सीखने लायक, प्रेरणा के लायक, 22 कमरों का आश्रम है, 4 मंजिल का, टाप का। अंदर घुसो तो लगता है स्वर्ग में आ गए, ऐसा आश्रम बना। ये मैं क्यों बता रहा हूं? आपका घर भी स्वर्ग जैसा बनना चाहिए। ये अलवा जलवा, ओबड़ खाबड़, हल्लम जल्लम, गल्लम पल्लम, टेढ़ा मेढ़ा, गेट छोटा मोटा बड़ा नहीं, सब सेटिंग से बनाइए।
क्योंकि आपके घर में कभी ना कभी मुझे भी आना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, गेट में निकलना पड़ेगा। आपका घर भी सुंदर हो। भक्त का घर मंगल भवन बनना चाहिए। जब कृष्ण का भवन सोने का भवन था, राम की अयोध्या में उनके विश्राम के लिए कनक भवन था, जब रावण जैसे राक्षस का भवन सोने की लंका थी, तो गुरुदेव के भक्तों का भवन कम से कम ईंट पत्थर सीमेंट का टाप का भवन होना चाहिए। इसलिए सब भक्त संकल्प कर लो, अच्छा मकान बनाना है, अच्छी भक्ति करना है और अच्छी गाड़ी भी लेना है। केवल साइकिल से जिंदगी भर घोंटते रहो, उसको नहीं घोंटना है। कार 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 मन में ठान लो, हो जाएगा। और कार के अंदर प्रवचन बजना चाहिए, प्रवचन होना चाहिए। व्यास गादी धन्यवाद देती है भक्त श्री ओम प्रकाश मेहता, संजय मेहता और उनके भाई राजेश मेहता, जयनारायण, जयप्रकाश मेहता, जिन्होंने 1.5 महीने एक ही परिवार ने लॉकडाउन में बिहार में डिस्ट्रिक्ट अररिया और ग्राम तोनहा में पूरी जमात की सेवा किया था। लगभग उनका खर्चा 1.5 लाख तो हो ही गया होगा, इससे कम नहीं। हालांकि मैंने ज़्यादा खर्च नहीं करवाया। जो दूध लाते थे उसको कढ़ी बनवाता था मैं, दही बनाकर कढ़ी बनाऊं ताकि दाल का खर्चा खत्म। और फिर 2-4 दिन बाद मैंने वहाँ प्रवचन शुरू किया तो गांव के लोग आते थे 20-50, तो वो सब्जी ले आते थे, वो भी खर्चा खत्म। फिर ऐसा मंत्र पढ़ा कि लोग चावल और घी भी लाने लगे। हमने कहा जय बजरंगबली, मेन भगत पर लोड नहीं आना चाहिए। जिसके यहाँ अभी जैसे गुरूर में हमको रहना पड़े 1-2 महीना, तोखन लाल पर थोड़े लोड पूरा आएगा ना, फिर इसमें हम 1000 तोखन लाल पैदा करेंगे। ऐसा प्रेम से बोलूँगा, आइए श्रीमान जी सत्य प्रकाश पंचांगम, तो 5 दिन भंडारा उसको भी करना पड़ेगा। खड़े हो पंचांगम, नहीं आदमी को गांठना भी पड़ता है जोड़ना पड़ता है। एक भक्त पर हमेशा लोड नहीं देना चाहिए ताकि भक्त थक न जाए। साहिब बंदगी बोलो, पीछे मुड़ के देखो, पूरा फुल हो चुका है। मुड़ो मुड़ो, पीछे वाले मत मुड़ना, पीछे बाउंड्री दिखेगी। आगे वाले मुड़ के देखो, देखो देखो किरण देवी उधर है, फुल है। सबका प्रेम है इसलिए फुल है, और कोई फुल नहीं कर सकता है। नेता लोग तो जो भीड़ इकट्ठी करते ना, 100-100 रुपया भी देते हैं और बस भी किराए से लगाते हैं और ऊपर से खाना खिलाते हैं, तब भी लोग शांति से बैठते नहीं। और यहाँ ये जितने लोग आए हैं ये उल्टा हमको दान देंगे, और खाना वाना खिलाने की जरूरत ही नहीं। सब इतना खा के आए हैं, पेट खराब है, यही सही हो जाएगा। ये प्रेम की भीड़ है, ये भक्ति की भीड़ है, ये धर्म के पथ पर चलने वाले महानुभावों की भीड़ है, ये देवी और देवताओं की भीड़ है। ये कोई ऐसी वैसी भीड़ नहीं है। इधर देवियां बैठी हैं, इधर देवता बैठे हैं। इनको व्यास गादी प्रणाम करती है, साहिब बंदगी करता है। साहिब बंदगी। तो कबीर साहिब से किसी भक्त ने पूछा है कि आपने दुनिया में क्या देखा है। यही प्रश्न था ना, प्रश्न में ही 1 घंटा हो गया। अब उत्तर में देखो कितना टाइम लगता है। प्रश्न में ही प्रवचन शुरू हो जाता है, प्रवचन सब ओवरफ्लो भरा हुआ है। हाँ, तो कबीर साहब कहते हैं दुनिया में मैंने देखा है, तन धरि सुखिया काहू न देखा। एक कबीर साहब की परिभाषा है, शरीर को धारण करने के बाद किसी को मैंने सुखी नहीं देखा। कोई ना कोई दुख है।
शरीर में बीमारी का दुख है, परिवार में कलह कलेश का दुख है, रिश्तेदारों की तरफ से दुख है, अधिकारी कर्मचारी की ओर से दुख है, पड़ोसी की ओर से दुख है, चोर चंडाल की ओर से दुख है, बेईमानों की ओर से दुख है, भाई से दुख है, पत्नी से दुख है, पिता से दुख है, माँ से दुख है, कोई ना कोई दुख है। तो कबीर साहब कहते हैं तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। जिसको देखा उसको दुखी देखा। तो पूछने वाले ने फिर तर्क किया कि जब सबको आपने दुखी देखा तो केवल इंडिया वालों को देखा कि विदेश में भी देखा? कबीर साहब विदेश तो गए नहीं थे, भारत देश में भी सभी प्रदेशों में नहीं गए थे, फिर भी कई प्रदेश में गए थे। और कबीर साहब ने लिखा है कि देश विदेश से हों फिरा, हो सकता विदेश भी गए हों, अपने क्या पता। और लिखा है उन्होंने कि देश विदेश से हों फिरा, अब पता नहीं किस साधन से गए। वो साधु बता रहा पैदल है, ये लगता साथ में चला था कमंडल लिए। हाँ, ये फालतू बात बोल रहा है, ये पैदल। उस समय जब रावण के पास पुष्पक विमान था तो हमारा कबीर पैदल गया, और चाहे जैसे गया हो, हम क्यों खोलें पोल उसकी, पैदल गया कैसे गया, क्या बात है। तो कबीर साहब कैसे गए, जैसे गए तैसे गए वो जाने, पर उन्होंने ये कहा है कि देश विदेश से हों फिरा, गांव गांव की खोर। खोर माने गली होता है, गांव गांव की गलियों में गया हूं, गली गली भ्रमण किया हूं और देश विदेश में भ्रमण किया हूं। कोई नहीं जानता है कबीर साहब ने कितनी मेहनत किया है देश विदेश घूमना। अभी वाहन से घूमो तो भी थकान आती ही बताते हैं। उस युग में क्या डेवलप हुआ होगा पता नहीं। खैर बैलगाड़ी तो थी ही पहले से ही, लेकिन कबीर साहब कहते हैं उदय अस्त की बात कहता हूं, सबका किया विवेक। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सबकी जानकारी में बता रहा हूं, सबके जीवन का विवेक करके देख लिया हूं, सबके जीवन में दुख है। तो फिर पूछने वाले ने कहा क्या गृहस्थ दुखी है कि साधु दुखी? बोले दोनों दुखी। कबीर साहब ने दोनों को समेट लिया। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। गृहस्थ भी दुखी है, साधु भी दुखी बैरागी। क्यों दुखी है? क्योंकि जिस साधु को ठीक से आत्मज्ञान नहीं है और जिस साधु का वैराग्य और आचरण ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, वो साधु भी दुखी रहेगा। और जिस गृहस्थ के अंदर नियम संयम नहीं है, विवेक नहीं है, संतोष नहीं है, सहनशीलता नहीं है, सद्गुण सदाचार नहीं है, जिस गृहस्थ के पास भक्ति भावना नहीं है, धर्म मर्यादा नहीं है, वो गृहस्थ भी दुखी रहेगा। सब दुखी रहेंगे। क्या गिरही बैरागी। जोगी जंगम ते अत दुखिया, तापस के दुख दूना। जो पहाड़ों में बैठकर तपस्या कर रहे हैं जंगलों में, उनके जीवन में तो दुगुना दुख है, वो बहुत ज्यादा दुखी है। योगी लोग भी दुखी है, जंगम जो घूमते फिरते रहते साधु संत वो भी दुखी। कबीर साहब ने सबको समेट लिया। तो फिर पूछने वाले ने एक बड़ी बात पूछी, फिर सुखी कैसे हुआ जा सकता है? चलो साहब, ये कबीर साहब का सिद्धांत ढूंढो कि सुखी कैसे हुआ जा सकता है। सुखी तो कबीर साहब ने बताया कि सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे। कहें कबीर ते सदा सुखी है, जे यह पद ही विचारे। साहेब कहते हैं अगर सदगुरु मिल जाए तो बहुत सुख मिल सकता है। और सदगुरु का मिलन बाह्य मिलन ना हो, आंतरिक मिलन होना चाहिए। स्थूल मिलन ना हो, सूक्ष्म मिलन होना चाहिए।
तन का मिलन केवल ना हो, मन का मिलन होना चाहिए। सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे। शब्द सुधारे के दो अर्थ हैं कि सदगुरु अपने ज्ञान के शब्दों के द्वारा हमारी जिंदगी को सुधार देते हैं, और जिंदगी सुधरते ही सुख का जन्म हो जाता है। जिंदगी बिगड़ती है, दुख पैदा होता है, और जिंदगी सुधरती है तो सुख पैदा होता है। सदगुरु के ज्ञान के शब्द हमारे तन मन वचन का सुधार करते हैं, तब हमारे जीवन में सुख पैदा हो जाता है। सदगुरु शब्द सुधार। दूसरा अर्थ है इस अर्धाली का कि सदगुरु हमारे शब्दों को सुधारते हैं कि हमको कैसे बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, कहाँ चुप रहना चाहिए, कहाँ तेज बोलना चाहिए, कहाँ धीरे बोलना चाहिए, कहाँ कम बोलना चाहिए, कहाँ ज़्यादा बोलना चाहिए, और कहाँ कैसी वाणी बोलना चाहिए। ये सब बात सदगुरु हमको सिखाते हैं, हमारे शब्दों का सुधार करते हैं। एक बूढ़ा आदमी अपने घर के बाहर बरामदे में बैठा हुआ कबीर की वाणी को पढ़ रहा था। उसके घर मेरी पधरौनी थी, मैं गया, उठकर उसने प्रणाम किया। बेटे बहुओं ने सब पधरौनी का इंतजाम किया, तो बेटे बहुओं ने कहा कि हमारे पिताजी को थोड़ा समझा दो आप। हमने कहा क्या समझाना है? बोले इतना ज़्यादा सुधर गए हैं कि अब किसी को डांटते ही नहीं, किसी को कुछ कहते ही नहीं। तो हमने बुलाया, इधर आओ भगत जी। क्यों भगत जी, अब कोई कुछ नहीं कहते? बोले खूब डांट कर देख चुका हूँ, पूरा घर दुश्मन बन गया मेरा। बोले सबको इतना सुधार सुधार के थक गया, कोई सुधरा नहीं, तो अब खुद को सुधारा हूँ तब भी ये दुखी है। ये कहते इतना क्यों सुधर गए, थोड़ा तो डांटो। तुम ज्यादा सुधर जाओ तो भी तुम्हारे घर वालों को चिंता हो जाती है, इतना सुधरने क्या काम, थोड़ा तो गड़बड़ रहना चाहिए। और पूरा बिगड़ जाओ तो भी घर वालों को टेंशन है। और कबीर साहब कहते हैं वाणी का सुधार, शरीर के कर्मों का सुधार और मन का सुधार, तीन मेन चीज हैं आपके पास, तन मन वाणी। तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरथिर होए, कहे कबीर वह पलक ही कलब बराबर होए। तीन बातों पर कबीर साहब ने जोर दिया है कि यदि आपका तन स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए और वाणी स्थिर हो जाए। स्थिर होने का अर्थ क्या है? रुक जाना। स्थिर होने का मतलब स्थिर माने स्टॉप, स्टॉप माने रुकना। रुकने का अर्थ क्या है? बोलो ही मत, शरीर को हिलाओ डुलाओ मत, मन में कुछ सोचो मत, ये अर्थ नहीं है। ये अर्थ इसका नहीं। रुकने का अर्थ ये है, स्थिर होने का अर्थ ये है कि आपका शरीर अब गलत कर्मों के लिए रुक गया है, अच्छे कर्मों के लिए ही कार्य कर रहा है। ये है तंथिर होना। शरीर के तीन अवगुण होते हैं, चोरी, हिंसा और व्यभिचार। अब इस शरीर से न तो चोरी हो रही है, न किसी की हिंसा हो रही है, और न व्यभिचार हो रहा है। व्यभिचार भारत देश की अपेक्षा अन्य देशों में 1000 गुना बढ़ा हुआ है, और व्यभिचार करने वाले लोग पुनः मनुष्य का शरीर नहीं पाते। बंदर, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर की खानी में उनका जन्म होता है। व्यभिचार मत करना। मन को बस में करो, मन को संभालो। ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जाने, मन के लक्ष्य द्वार।
साहिब लोगों का आगमन हो चुका है। सब साहिब को धन्यवाद देता हूँ। श्री अंजोर साहब हैं इसी क्षेत्र के, नागपुर आश्रम से पधारे हुए श्री यतीन्द्र साहब। खड़े हो जाओ साहब, दर्शन करने से साहिब विराजो साहिब। श्री सुयश साहब जी, आप किस आश्रम से साहिब? करही बदर कबीर आश्रम से पधारे। हाँ, करही भदर, भदर है कि बदर? भदर। ये ठीक से खड़े हो तो फोटो उसमें आ जाए, ये पूरे वर्ल्ड में जाएगा। हाथ जोड़ दो, कहो साहिब बंधु। ऐसे बस हम आपको जोड़ रहे हैं, आप हमको जोड़ो, बराबर हो जाए। बैठो। कबीर आश्रम गुरूर के महंत श्री, क्या नाम है? श्री दयाचंद साहब। बड़े भोले भाले सीधे साधे संत, बहुत साहिब बंधु। पूरी व्यवस्था आश्रम में संभाला है बड़े ढंग से, बुद्धिमान। नागपुर से एक संत और पधारे। खड़े हो साहब, क्या नाम है? श्री तुला साहब जी। तुला साहब, बैठो साहब। एक और साहब है, क्या नाम है? भूपेंद्र। श्री योगेंद्र साहू। वो साहू है भी साहिब नहीं है। हाँ, नहीं सही बताया उसे। बैठो, कोई बात नहीं। बोहरा कबीर आश्रम से श्री रविंद्र साहब जी, वहाँ के महंत हैं। बहुत सरल स्वभाव, ईर्षा द्वेष कुछ नहीं, कोई झंझट नहीं। बड़ी दूर दर्शन के लिए आ जाते हैं, दर्शन देने आ जाते हैं हमें। दर्शन, मैं भाग्यशाली हूँ, सब संत हमको दर्शन दे जाते हैं। इसलिए मैं इनको दक्षिणा दे देता हूँ, किराया भाड़ा, कि किराया भाड़ा हम दे दें, ये दे जाएं दर्शन, तो हमारा कम से कम जाने आने में टाइम तो नहीं लगेगा। हाँ, देना चाहिए संत को, दक्षिणा देते जाना चाहिए ताकि आने की व्यवस्था हो जाए। श्री रामेश्वर साहब धमतरी कबीर आश्रम के महंत हैं। खड़े हो साहब। ये बड़े विद्वान संत हैं। क्या है साहब? शास्त्री हैं, आचार्य। शास्त्री, शास्त्री भी है और आचार्य भी। कमाल है, इनकी दया है। नहीं तो आते तो मुझसे कहते उतर नीचे, डिग्री मेरे पास, कहाँ बैठो यहाँ। बैठो साहब। ये साहब कबीर आश्रम, कबीर निर्णय मंदिर बुढ़ानपुर के, ये भी बहुत बड़े संत हैं वहाँ के, दुपचेरा से आए। क्या नाम साहब का? गुरसुख है, गुरसुख साहब। हमारे लिए बेल लेकर आए थे। कुछ कुछ लाते हैं संत लोग। ये रामेश्वर साहब काजू लेकर आए कि अपने झोली में रखना, भूख लगे खा लेना। काजू दिया। संत भी प्रेम मानते हैं, बहुत प्रेम है, तभी तो इतनी दूर से आते हैं। उनके पास क्या कमी है? सब कुछ है। ज्ञान धन है तो सब कुछ है। ये तो सौभाग्य है जो दक्षिणा स्वीकार करते हैं, नहीं तो स्वीकार भी ना करे तो अपन शर्मिंदा होना पड़े। कोई कोई संत नहीं लेता है तो अपन को शर्म लग जाती है, अब ले नहीं रहा क्या करूं, समझा के देना पड़ता, फिर फेंक देता तो हम उठा के धर लेते, फिर क्या करें। लेता नहीं। सभी संतों को साहिब बंदगी करता हूं। साहिब हमारे साथ में जो संत पधारे हैं इनको भी धन्यवाद देता हूं। खड़े हो। ब्रजपाल दास, ये हमारे कोठारी साहब है, भंडारी साहब। पूरी बीजक याद है, कंठाग्र, पूरा वैराग्य सदक कंठाग्र। जो दे देता हूं वो भोजन बनाता रहता है, याद करता रहता है, पूरा याद कर डाला। बैठो। ये संत हैं बोधकर जी, इनका जन्म स्थान भैंसा तरा, गरियाबंद जिला। मैंने कहा कि वाह, ऐसा गांव है। यहाँ इस तरह के गांव बहुत हैं, भेष मुंडी, भैंसा तरा,
एक तो गांव का नाम भैंसा ही है, उधर कहीं है, और इधर नाम बड़े विचित्र हैं, चटौत, पलौत, खरोत, थरोत, तनौत, ऐसे ऐसे नाम हैं। ये संत छत्तीसगढ़ के हैं, खड़े हो, बालाघाट मध्य प्रदेश के संत हैं प्रेमपाल दास। ये कवि भी हैं और योगाचार्य हैं, योग सिखाते हम लोगों को, बैठिए मन संचालन करते हैं। ये संत आदित्य दास बालोद जिले से ही हैं और ये पूरी मंडली के प्रशासक संत हैं, कंट्रोल करते हैं। ये बोलते रहते, अरे ये सामान कौन ले गया है, तो मैंने इनको प्रशासक चुन दिया कि दिन भर यही ढूंढते रहो सामान कौन ले गया। जिसमें जो गुण होता उसको मैं वही अधिकार देता हूं। ये संत है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हरीश दास। ये दान कलेक्शन अधिकारी संत हैं, जो भी हरिद्वार कुंभ मेला के लिए, आश्रम निर्माण के लिए कोई दान देता उसका इनके पास जमा होता है, फिर मेरे पास आता है, फिर ट्रस्ट में जाता है। बैठो। सभी संतों को धन्यवाद है। शुभ, ये संत हमारे साथ 16 साल से सेवा करते। आइए, पेंड्री गांव से हैं, 16 साल से, बहुत सीधे। इनकी सेवा बस केवल हमें जल पिलाना है और इनकी महानता का वर्णन कोई नहीं है। अगर सामान बांध चुके हैं और मैं कह दूं मुझे पेन चाहिए, तुरंत सब गठरी खोल के निकाल के दे देते। नाराज नहीं होते कि पहले से नहीं बताया था, बांध दिया हूं, अब बार बार खोलना पड़ता है। बुदुर बुदुर नहीं करते। मैं ऐसे भी चेलों से मेरा मुकाबला पड़ता है, बुदुर बुदुर करता है। बहुत महान है, मेरे सब सामान का वो जिम्मेदार है। वो भी छत्तीसगढ़ के, ये संत भी छत्तीसगढ़ के। यज्ञेश दास जांजगीर से हैं। ये हमारे स्नान कराने के जिम्मेदार है। स्नान कराना, कपड़े ठीक करना, बस उसकी जिम्मेदारी। वो संत बैठा सिंगरौली जिले से, मध्य प्रदेश से। वाह, धन्यवाद। और बहुत संत है, कुछ लोग भोजन भंडारा बना रहे हैं, कुछ लोग पीछे कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग बालोद गए हुए हैं, कुछ रायपुर गए हुए हैं, कुछ इधर धमतरी गए हैं। अरे ये बड़ा लंबा चौड़ा कार्यक्रम है और सबके पास जिम्मेदारी है। मुझे आपके बीच में आज बड़ी प्रसन्नता हुई है, मन खुश हो गया है। क्योंकि याद रखना, दुनिया में सब चीज सब जगह मिल सकती है, लेकिन शुद्ध प्रेम देने वाली आत्माएं कभी कभी और कहीं कहीं ही मिलती है, ये सब जगह नहीं मिलती है। और प्रेम पाकर जो खुशी होती है, प्रेम के बीच में जो सुख मिलता है और प्रेम की जिंदगी में जो आनंद होता है, वो दुनिया में कहीं भी नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। आपके प्रेम को भी हम धन्यवाद देते हैं। आइए अपना प्रसंग लेते हैं। कबीर साहब से प्रश्न पूछा है कि जब दुनिया में आपने सब दुख ही दुख देखा है, तो सुख कहाँ है? सुख बताइए। तो कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए। अगर सदगुरु मिल जाए तो बहुत सुख प्राप्त हो सकता है। गुरु मिल जाता है, धर्म गुरु मिल जाएगा, ठग गुरु मिल जाएगा, नकली गुरु मिल जाएगा, भोगी गुरु मिल जाएगा, ढोंगी गुरु मिल जाएगा, लेकिन सदगुरु का मिलना कठिन है। सदगुरु कौन है?
जो सत्य स्वरूप आत्मा का बोध करा दे, जड़ चेतन का ज्ञान अलग अलग प्रदान कर दे, जो वासना के विष को हमारे भीतर से निकाल कर बाहर करे और जो श्रद्धा के अमृत को हमारे अंदर पैदा कर दे, उसका नाम सद्गुरु होता है। जो अंधेरे से प्रकाश की ओर हमको लेकर जाता है, वो सद्गुरु होता है। गुकारस्य अंधकारस्तरुकारस्तन निरोध कृत अंधकार विनश्चित्वाद गुरु रित्य विधीयते। गु कहिए अंधकार को, रू कहिए प्रकाश, मिटी अज्ञाने ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। तुम सत्य स्वरूप आत्मा हो और इस आत्मा को ही जीव कहा जाता है। जीव की श्रेणी है, जैसे वो रेंगने वाले को जीव जंतु होते ना, खन खजूरा है, केचुआ है, बिच्छू है, उनको जीव कहते, जीव जंतु बोलते हैं। उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, बस खाना पीना भोगना सोना। अगर इतना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है तो तुम भी जीव जंतु हो, जीव की श्रेणी में हो। लेकिन यदि तुम इससे थोड़ा ऊपर उठते हो, माया और मोह की नींद से जागने की कोशिश करते हो, बुराइयों को छोड़ने की कोशिश करते हो, छोड़ नहीं पाते हो लेकिन कोशिश करते हो। मोह की नींद से जागना चाहते हो, कोशिश करते हो लेकिन जाग नहीं पाते हो, फिर सो जाते हो, बार बार सो जाते हो। ऐसी कंडीशन है तो ये श्रेणी आत्मा की श्रेणी है। ये आत्मा की श्रेणी में आते हैं कि कोशिश में लगे हैं पर हो नहीं रहा। कितने लोग कहते हैं ना, अरे बहुत कोशिश किया मोह माया छोड़ने, छोड़ ही नहीं पाए हम। कुछ लोग कहते हैं अरे बहुत मेहनत किया हूं लेकिन क्या बताए, ये बेड़ी छूटती ही नहीं। वो आत्मा की श्रेणी में। लेकिन आपकी कोशिश यदि सफल हो जाए, ध्यान देना, और आपकी बुराइयां छूटने लग जाए, अवगुण छूटने लग जाए, माया मोह से आप निकलकर बाहर होने लग जाए, घर में रहे लेकिन घर के मोह में न रहे, घर वालों के साथ रहे लेकिन उनकी ममता में न डूबे, तो समझ लो आप फिर परमात्मा की श्रेणी में आ गए हो। परमात्मा की श्रेणी में आ गए हो। और संसार में रहते हुए अगर कहीं आप लिप्त ना हो, कहीं डूबे ना, कहीं आसक्ति ना हो, मस्ती ही मस्ती रहे, भक्ति ही भक्ति रहे और जीते जी मुक्ति का एहसास हो, तो समझ लेना आप ब्रह्म के डिग्री को प्राप्त कर लिए, ब्रह्म हो गए आप। इसलिए वेद ऋषियों ने कहा अयम आत्मा ब्रह्म, या आत्मा ही ब्रह्म का रूप है, पर इसकी डिग्री है, उसको प्राप्त करना पड़ेगा। अयम आत्मा ब्रह्म, धन्य हो। उपदृष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा, परमात्मे चापिक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। साहिब कहते हैं सदगुरु शब्द सुधारे, सदगुरु के चरणों में जाना तो उनके ज्ञान की बूटी को ग्रहण करना, तो जन्म मरण का रोग भी कट जाएगा। जो दुख द्वंद्व है ये भी दूर हो जाएगा। दुख द्वंद्व, दुखेश अनुद्विग्न मनः सुखेश विगत अस्पृहा, वीतराग भय क्रोधा स्थित धी मुनि उच्यते, प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मनयो आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। यह सर्वत्र अनविस्नेहा तत तत प्राप्य शुभा शुभम, न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परः, वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चयम कुर्मो अंगानि सर्वसा, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
ध्यायतो विषयान पुंसा संगते स्पजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवः सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्या अर्थ है इन श्लोकों का? दुख के आने पर भी जो दुखी ना हो, साधवियों को भी हम धन्यवाद देते हैं। उनका नाम नहीं लिया, मन में सोचती होंगी हम इतना आपसे प्रेम भाव रखते हैं, हमें नदारत कर दिया गुरु जी। सब साधवियों को भी साहेब बंदगी है। दुख आने पर भी जो उद्विग्न नहीं होता, दुखी नहीं होता है, ये बहुत बड़ी साधना है। दुख आया है लेकिन तुम दुखी नहीं हो रहे हो। घर में कोई दुख होता है लेकिन घर के सभी सदस्यों को बराबर दुख नहीं लगता। दीवार गिर गई, घर की दीवार गिर गई, लेकिन सब बराबर दुखी नहीं है। सासू ज्यादा दुखी है, ससुर कम दुखी है, बहू बिल्कुल दुखी नहीं है और बेटा थोड़ा चिंतित है। ऐसा क्यों है? दीवार तो घर की गिरी, सबकी गिरी है। क्यों? जिनके पास में जितने परसेंट विवेक है उतने परसेंट दुख कम होता है, और जिनके पास विवेक बिल्कुल नहीं है उनको दुख बहुत होता है। इसलिए विवेक को पैदा कीजिए। बिन विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष। सबको देखो हाल यह पढ़े अपट मन कोष। आपका विवेक जागृत होना चाहिए। विवेक के जागृत होने से दुख कैसे दूर होता है आपको बता देता हूं। छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बूढ़े आदमी ने अपने बड़े बेटे से कहा कि गांव में एक मकान बिक रहा है, उसको खरीद लो बेटा, बहुत अच्छा चांस है। बेटे ने कहा ठीक पिताजी, ले लेंगे। शाम को बच्चा आया, बोला पिताजी सौदा हो गया है, मकान अपना हो गया है। खुशी में पिता को रात भर नींद नहीं आती। ज्यादा जब तुम खुश होते हो, बिना विवेक के खुशी भी हजम नहीं होती है, बिना विवेक के दुख भी सहन नहीं होता। बहुत बहुत दुख हुआ है, बहुत बहुत मन खुश हुआ। मन में उथल पुथल है, कहीं कल सौदा बदल न जाए, लिखा पढ़ी हो गई कि नहीं। सवेरे लड़के से पूछा रजिस्ट्री हो गई? बोले हाँ सब ठीक है। चिंता मत करो पिताजी, सब फाइनल काम। सुबह सुबह उठकर मकान देखने के लिए जब गया तो देखा कि उस मकान में रात को आग लग गई है, और आग लगी है, मकान जलकर राख हो गया है। तो बूढ़ा बैठकर वही रो रहा है कि मेरा मकान जल गया, अब क्या करें। तब तक छोटा लड़का आया, बोला पिताजी क्यों रो रहे हो? अरे बोले तेरे को मालूम नहीं मकान जल गया अपना ही। बोले अरे अभी तो बातचीत हुई है, लिखा पढ़ी नहीं हुई है, पैसा नहीं दिया गया। तो बूढ़ा हंस करके खड़ा हो गया, वाह कोई बात नहीं करता, बहुत अच्छी बात है। तब तक बड़ा लड़का आया 1 घंटे के बाद। अरे बोले किसको समझा रहे हो पिताजी? ये दूसरे का नहीं जला है, अपना मकान जला है। इस छोटे भाई को क्या पता, मैंने रात में सब पैसे दे दिए हैं और सब लिखा पढ़ी हो गई, रजिस्ट्री हो गई, अपना जला है। वो बूढ़ा फिर बदहवास होकर धड़ाम से गिर पड़ा और रोने लगा कि अरे बर्बाद हो गए हम तो। अब इसको कौन रुलाता है? छोटा लड़का नहीं रोता है, बड़ा लड़का भी नहीं रोता है जो लिखा पढ़ी कराए, मकान जला हुआ है। तो किसी ने पूछा कि आपके पिताजी को बहुत दुख है, लड़कों को कम दुख है, छोटे वाले को बिल्कुल दुख नहीं है। पिता ने उत्तर दिया कि अरे मुझे बहुत ममता है, मोह है, इसलिए दुख जाता है। बड़े लड़के ने कहा मुझे तो तमन्ना है ये मकान जल गया, मेहनत करके दूसरा मकान खरीद लूंगा, इसलिए ज्यादा दुख नहीं। छोटा लड़का बोला कि मुझे तो बिल्कुल दुख नहीं है, क्योंकि
न कमाया हूँ न बनाया हूँ, मस्ती से रह रहा हूँ। और गुरु जी का प्रवचन सुनता हूँ, दुख नहीं हुआ है। नासमान जो वस्तु है सो तो ठहरे ना है। ये नासमान संसार की चीजें बनती बिगड़ती रहती है। लाख कोशिश करो फिर भी बिगड़ जाता है दुनिया का खेल, और कोई कोशिश ना करो फिर भी रातों रात खेल खड़ा हो जाता है। ये बड़ा विचित्र संसार है। मैं बिहार से एक बार वापस आ रहा था, तो वापस आने के लिए तेल डालने के पैसे नहीं थे मेरे पास। वहां साधुओं को बहुत दान दे दिया, 7-8 लाख, निपट गए हम। तो मैंने शाम को सोचा कि यार तेल डालने के भी पैसे नहीं बचे हैं, आधी दूर पहुंचेंगे फिर क्या होगा। फिर मेरे अंदर विवेक आया कि जिनकी कृपा से आज तक सब सही चल रहा है, उन्हीं की कृपा से सही होगा। बस ये सोचा। रात में 8 बजे एक फ़ोन आया मेरे पास बांका जिले से। बोले आपके लिए 11,000 रुपये रखा हूँ, कल कहाँ मिलोगे। तो मैं तो खुश हो गया, झारखंड से आ रहा था। मैंने कहा भागलपुर मिल सकता। बोले आ जाओ, राजहंस होटल के पास मिलेगा। मैंने कहा तुम आ जाओ। आए, उनको खीर थी मेरे पास, खिलाया और 11,000 लिया। हमने कहा जय बजरंगबली। सब लफड़ा खत्म, बहुत बढ़िया हो गया काम। बस तब तेल भी सस्ता था 10-15 साल पहले, उसमें काम चल गया। गाड़ियां भी नहीं थी ज़्यादा हमारे पास, 1-2 गाड़ी थी। बड़े खुश हुए हम। मैं आपसे कहूँगा अच्छा करो, अच्छा सोचो, बड़ा करो, बड़ा सोचो, लेकिन इतना ही सोचो जितना सोचने में चिंता ना हो जाए। फिर तो जो भी खेल है वो तुम्हारी प्रारब्ध भी पूरा करेगी। तुम ज़्यादा चिंता मत करो। मैं जब पैदल चलता था तो मोटरसाइकिल लोगों की देखता था, सोचता था क्या कभी मेरे पास भी होगी ये। लेकिन मोटरसाइकिल भी हुई, पर उस पर मैं बैठा नहीं, बैठने का टाइम नहीं मिला। फिर सोचता था क्या कभी कार भी होगी। जिसकी कार देखता था तो हाँ ये अच्छी है, ऐसे बोलता था। कार भी हो गई। अब जब हेलीकॉप्टर देखता हूं तो सोचता अरे हाँ ये ठीक है। पैसा है कि नहीं है, पर हेलीकॉप्टर पर नजर है और खुशी बहुत है। पैदल चलना पड़े तो भी खुश हूं, एरोप्लेन में उड़ना पड़े तो भी खुश हूं। कोई मुझे दुख होता ही नहीं है, क्योंकि विवेक आ गया है। और अपना विवेक आप भी जागृत करो। हर कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में आपका मन प्रसन्न रहना चाहिए। और इसके लिए शर्त है कि दुर्गुणों को दूर करना पड़ेगा और सद्गुणों को भरपूर इकट्ठा करना पड़ेगा, और मन के अंदर विवेक और संतोष भरना पड़ेगा। तब आपका जीवन सुखी हो जाएगा। थोड़ा जोर से ताली भी बजाया करो।